कि मैं यीशु से बातें करना चाहता हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं और मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। वैसे ही हम पाते हैं लूका के 19 अध्याय के पहले वचन से, चुंगी लेने वाला जक्कई, हालेलुया, उसके अंदर इच्छा थी कि मैं एक बार यीशु को देख लूं, हालेलुया। और जब हमारे अंदर किसी पाने को, किसी चीज को देखने को ललक हो जाती है, हमारी विश्वास बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे जीवन में पूरा होता है। लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, और जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। लूका 19 अध्याय के पहले वचन से, वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो आगे चलकर मत्ती बन गया और धनी था। क्या था? वह चुंगी लेता था और चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह एक धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। वह चुंगी लेता था, दूसरी चुंगियों का सरदार था, तीसरा वह धनवान था। लेकिन जो धन था उसके पास, वह चुंगी ले लेकर वह इकट्ठा किया था। यानी चुंगी मतलब टैक्स, यानी कि जैसे कहा जाए तो हफ्ता, या फिर जो कमाते हैं उसमें से वह उनका जैसे एक कमीशन के तौर पर वह लिया करता था। तो चुंगी लेने वालों का सरदार था वह, हालेलुया। जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और वो धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था, हालेलुया। किससे देखना चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। एक बार मैं यीशु को देख लूं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। यीशु को देखने की इच्छा उसके अंदर थी, लेकिन भीड़ के कारण वह देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह नाटा था और भीड़ पे भीड़ उसके पीछे होती थी, तो वह देख नहीं सकता यीशु को। तो आगे क्या किया? हालेलुया। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु पीछे है, उसको मालूम है कि यीशु इस रास्ते से जाएगा। तब वो भीड़ को छोड़कर, यीशु को छोड़कर आगे कुछ दूर जाकर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। जो जक्कई है वो आगे दौड़कर इंतजार कर रहा है। गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़कर सीधे रोड के बीच में, आपने देखे हो गांव मोहल्ले से आप जाते होंगे पहले जमाने में, अभी तो कम दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी जंगलों के बीच में है, पेड़ किनारे लगा है और उस पेड़ की डाली इस रोड से उस रोड में क्रॉस करते हुए जा रही है। तो जक्कई क्या किया? गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़कर बीच में बैठ गया और जिस रास्ते से यीशु आने वाला था उधर मुंह करके बैठ गया कि अब यहां से मैं यीशु को देख लूंगा। उसके अंदर इच्छा थी यीशु को देखने के। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कुछ पाने की चीज को लेकर, कि यीशु से मैंने मांगा तो मेरे लिए हो जाएगा। और जब हमारे अंदर वो लालसा आ जाएगा, जब हमारे अंदर वह देखने की तीव्रता बढ़ जाएगी, यीशु से विश्वास बढ़ जाएगा, तो हमें देगा। जक्कई के अंदर उसको देखने की एक तीव्र लालसा थी, तो गुल्लड़ के पेड़ पर जाकर बैठ गया। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। गुल्लड़ मतलब एक फल होता है, छोटा छोटा फल होता है, हाँ, छोटा या बड़ा होता है, गुल्लड़ के थोड़ा सा होता है, उसको खाया भी जाता है। तो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यीशु किससे बचाने आया है? यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूं। तो जो व्यक्ति, जो भाई बहन कहते हैं कि पास्टर जी मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, इस खातिर यीशु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को खातिर आया इस पृथ्वी पर, ताकि पापी मन फिरा कर स्वर्ग में जा सके। हालेलुया। यीशु ने एक जगह कहा है,
भले चंगों की वैद्य की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो स्वास्थ्य है उससे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, जो बीमार है उसके डॉक्टर की आवश्यकता है। तो यीशु इस पृथ्वी पर पापियों के लिए आया है, ताकि पापी मन फिराकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो जक्कई एक चुंगी लेने वाले सरदार था, चुंगी लेता था, और वह एक धनी व्यक्ति था। वहां लाखों की भीड़ वहां पास थी, हजारों की भीड़ उसके पीछे चल रही थी, लेकिन यीशु उनमें किसी भी एक व्यक्ति के घर में नहीं रहा। लेकिन एक पापी जो चुंगी लेता था उसके घर में यीशु रहने आया। हालेलुया। तो देखता है, बोला, हे जक्कई झट से उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह आनंद से उल्लास से वह यीशु के पास दौड़कर आया। यह देखकर सब लोग पुकार के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। अब वहां जो सरदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो अपने आप को धर्मी कहते थे, अब वो कह रहे हैं कि यह कौन सा व्यक्ति है, ये कौन सा प्रभु है, ये कौन यीशु है जो एक पापी के घर रह रहा है। अगर ये सचमुच प्रभु होता, अगर सचमुच ये भविष्यवक्ता होता, सचमुच ये प्रभु होता, परमेश्वर का पुत्र होता, तो ये जान जाता कि यह पापी है। लेकिन उसे क्या पता कि यीशु मसीह पापियों को ही उद्धार देने के लिए आया है। हालेलुया, आमेन। ओ रे सेखे रे बे रेथम जयम। हालेलुया। अब उसे देखकर कि यीशु उसके घर जा रहा है, लोग कुड़कुड़ाने लगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुनी फेर देता हूं। हालेलुया। अब जक्कई यीशु से क्या करे, हे प्रभु, देख, मैं आधी संपत्ति, इसे कहते हैं यीशु को अपने जीवन में लाना। वो उसका जीवन, उसका कमाई का तो कुछ था नहीं, वो सब पापी के जो मतलब 2 नंबर काम होता है, वो ठग और से अन्याय से किया हुआ धन उसके पास था। तब वो क्या करता है, अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता है, और कहता है यीशु से कि अगर मैं किसी से कुछ अन्याय करके लिया है तो मैं उसकी चौगुनी उसे दूंगा। हालेलुया। यानी कि एक व्यक्ति से 2 दिनार चुंगी लिया है तो उसे कितने देगा, 8-10 दिनार उसे वह देगा। हालेलुया। तो यीशु, और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुनी फेर देता हूं। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि अभी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय, आमीन। मेरे प्रियो, जक्कई जो एक पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाले का सरदार था, यीशु को देखने की लालसा उसके अंदर थी। उसे उस समय यह पता नहीं था कि यीशु को मैं स्वीकार करूंगा और मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं आधी संपत्ति दे दूंगा। केवल उसके अंदर एक ही इच्छा थी कि मैं यीशु को देख लूं, और यीशु ने इसे चुन लिया। किसके लिए? अपने कार्य के लिए। जक्कई वही व्यक्ति है जो मत्ती को लिखा है, जो मत्ती आगे चलकर मत्ती का पुस्तक जो लिखता है, यही जक्कई है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमीन। हालेलुया। जीवन परिवर्तन होना चाहिए। यीशु का जब हमारे जीवन में आ गया, यीशु के वचन को हमने सुना, प्रार्थना को हमने सुना, अब पापों से फिरे मेरे पियो, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जक्कई के जीवन में यीशु आया, अब उसका जीवन जो है परिवर्तन हो गया। हालेलुया। उसका हृदय मन परिवर्तन हो गया। अब वह मसीह में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। लेकिन आज बहुत से भाई बहन भी पुरानी बातों को लेके चल रहे हैं। हालेलुया। रिसिख रेवे हालावा सिखा रवा, पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं। पुराने चीजों को निकालो अपने जीवन से, नई नई आशीषें घर में आएगी। ओ हालेलुया। कुछ लोग अपने घर में 50 साल पुराना चीज रखे यादगार के लिए, बाप दादा का परदादा का सामान को समेट के रखे हैं याद के तौर पर। हालेलुया। बंधन है, बाहर निकालो, आशीष से आएगी। प्रेज टू जीसस। हालेलुया।
क्या पता उसी में कुछ बंधन छिपा हो, जो 70 80 100 साल से आप उसको पकड़ के रखे, जमा के रखे हैं कि नहीं नहीं ये मुझे पुरानी निशानी है। हो सकता है उसी में बंधन हो आपके। हालेलुया। तो पुराना चीज को निकाले ताकि तुम नया बन जाओ। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। पुराने चीजों को बाहर निकालो, नई आशीष तुम्हारे घर में आएगी। घर में जगह नहीं है, पुराने सामान कब्जा आप फैला के रखो, नई आएगी तो मैं पुरानी को निकालूंगा। हालेलुया। जगह ही नहीं है तो आई कहां से? उसे बाहर निकालो, नई नई आशीष घर में आएगी तुम्हारे। ओ रे सेखरेवे, ओ हालेलुया। 2024 में परमेश्वर आपके मार्ग को खोल रहा है, आपके बंधन को तोड़ रहा है। आज से निर्णय ले, मैं आज से प्रभु के पीछे चलूंगा। जो अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार से निकल कर यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। आशीष धारा के समान बह के आएगी, नदियों के समान बह के आएगी। ओ रे सेखरेवे, जो जितना तू मांग रहा है उससे बेस्ट परमेश्वर तेरे जीवन में देना चाहता है। जक्कई के जीवन में यीशु आया, ओ रे सेखरेवे, उसका जीवन बदल गया। अब वो मसीह में एक नई सृष्टि है। हमारे जीवन में यीशु आ गया, हमारा जीवन भी बदलना चाहिए। लेकिन बहुत से भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं? प्रेज टू जीसस। आज भी पापों में जीवन वह जी रहे हैं, आज भी गुनाहों में जीवन जी रहे हैं। बीड़ी गुटखा सिगरेट छूट नहीं रहा है। मसीह को तो आ गए, लेकिन मसीह जैसा स्वभाव नहीं है। क्रिसमस आ गया, क्रिसमस में दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा पर याद रखना, क्रिसमस में दारू पीने वालों तुम्हारे नरक ही रखा है। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया है, क्रिसमस में दारू पीने वाले कहां जाएंगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। क्रिसमस में दारू पीने वाले सीधे नरक में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हाँ, अगर तू सुसमाचार किसी को बता रहा है क्रिसमस के, हाँ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, वास्तव में यीशु 25 तारीख को इस जन्म नहीं लिया, ठंड के समय में उसने जन्म लिया है, लेकिन यह डेट फिक्स नहीं है कि किस दिन लिया, किस समय लिया, किस सन में लिया। लेकिन जो पुरानी रीति रिवाज चला आ रहा है, उस दिन के तौर पर हम इसे क्रिसमस यानी यीशु मसीह के जन्म के दिन में मनाया जाता है। और एक ही त्योहार जो दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। हालेलुया। तो यीशु इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, ये 100 बार सत्य है। लेकिन कब पैदा हुआ, किस डेट में हुआ, किस दिन हुआ, किस समय हुआ, कौन से सन में, ये हमारे पास उसका कोई परिणाम नहीं पाया जाता है। लेकिन यीशु इस पृथ्वी पर आया, मनुष्यों के रूप में पैदा लिया, ये हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। आमीन। तो क्रिसमस जिस दिन मनाते हैं, यानी कि यीशु के जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन दारू बहुत से लोग पीते हैं कि आज यीशु जन्म लिया है तो कुछ पार्टी हो जाए। हालेलुया। सीधे नरक में जाएगा, याद रखना। अगर तू क्रिसमस में या फिर किसी दिन तू दारू पी रहा है, मसीह को जानने के बाद, मसीह को जानने के बाद अपने जीवन में तू पाप ला रहा है, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, व्यभिचार वाली आत्माएं अगर तू जीवन में ला रहा है, तो तेरे लिए सीधा नरक ही रखा है, वहां से तुझे कोई नहीं छुड़ाए, क्योंकि तू जानबूझ के पाप कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे खातिर इस पृथ्वी पर आया, पापी पापों से फिर कर उद्धार को पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हेलो, तुम नरक के लायक बन रहे हो। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काहे के लिए आया? तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, ताकि तुम स्वर्ग में जा सको। लेकिन जिस दिन यीशु पैदा उस दिन में मनाते हैं, उस दिन तुम दारू पीकर नरक में जा रहे हो। उस दिन हमें आनंद मनाना चाहिए कि यीशु इस पृथ्वी पर आया हमारे खातिर। हम आनंद मनाएं, हर्ष उल्लास के साथ हम मनाएं। हालेलुया। रिसिखेरेवे रेक्थम जयम। इस क्रिसमस में दारू पीने वाले लोगों, याद रखना, तुम्हारे लिए नरक रखा है। क्रिसमस में ही क्या, किसी दिन अगर तुम दारू पी रहे हो, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब, ये तो कोई पाप थोड़े है, ये तो बस यूं ही हो जा रहा है। गुटखा खाने वाले भी लोग जाएंगे नरक, क्योंकि इस मुंह से हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी बातें परमेश्वर के विरुद्ध में है, और इससे मन को फिराना है और पापों की क्षमा प्राप्त करके। मुझे देखने वाले भाई बहन, अगर आप
बीड़ी सिगरेट गुटखा का सेवन करते हैं तो अभी समय है अपने पापों से मन फिराना और यीशु मसीह के पास आना और उसे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करना और उसके पीछे चलना, आज्ञाओं को पालन करना। स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए आरिशाई क्रम प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे अपने जीवन में हम प्रभु की महिमा को होते हुए देखेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए पिता, कि पिता जिस तरह से पिता जक्कई के जीवन में यीशु आया, प्रभु जी हमारे जीवन में भी यीशु आया और हमारा जीवन में परिवर्तन हो जाए पूर्णति से पिता। ओ पिता, इनका जीवन में परिवर्तन हो जाए इस क्रिसमस से पिता, इनके आशीष की बारिश होने पाए। ओ हालेलुया। जो पापों में जीवन जी रहे हैं, ओ पापों से गुनाहों से फिर कर पिता आपकी ओर फिरने पाए और पिता आपके अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए, इनका जीवन में परिवर्तन हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जितने भाई वहां लोग देख रहे हैं, सुन रहे पिता, हर एक को मैं आशीष करता हूं, हर एक को मैं ब्लेस करता हूं, हर एक को पिता अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। और जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखकर डाल रहे पिता, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, सारे बंधन टूटने पाए, सारे मार्ग खुलने पाए, चिंता और परेशानियां सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। आपने इन्हें आशीष दे दिया पिता, धन्यवाद करते हैं। शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह के जय। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, कमेंट बॉक्स में जय लिखकर प्रभु की महिमा करें।